हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको वेलकम है फिर से बस स्टोरीज में, जहाँ बात करते हैं गोपाल जी के बारे में। जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आप बात करते थे। फ्रेंड देखिए, आज बात करने में कि बांके बिहारी जी की बिहार पंचमी आने वाली है। बिहार पंचमी को प्रकट्य उत्सव भी कहा जाता है। तो आज आपको पता होगा कि कब मनानी, मैंने पहले वीडियोस पे बना रखा है। अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि 17 दिसंबर को जो है आपने बिहार पंचमी मनानी है। बहुत से लोग जो वृंदावन जाएंगे और जो नहीं जा पाएंगे वो घर पे भी मना सकते हैं। तो बहुत से जो भक्त होंगे उनके पास पट होंगे बांके बिहारी जी के, या आजकल तो विग्रह भी आने लग गया, वो भी होंगे। अगर वो सब भी नहीं है तो आप जो है लड्डू गोपाल जी के साथ भी बिहार पंचमी मना सकते हैं। तो आपने बिहार पंचमी वाले दिन विशेष भोग जो है लड्डू गोपाल जी या बांके बिहारी जी का विग्रह है, तो कैसे आपने भोग लगाना है, कौन सा भोग लगाना है, विशेष भोग जो है हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी जी को। तो देखिए, सबसे ज्यादा लड्डू गोपाल जी या बांके बिहारी जी को आप तैयार करेंगे, उनका स्नान कराएंगे, तैयारी कराएंगे। जैसे आपके पास हो सके वस्त्र वैसे पहनाइए, कोशिश पीले रंग के वस्त्र पहनाइए आप दोनों को, बांके बिहारी जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी। और उनको जो है श्रृंगार कीजिए। और ऐसे कि श्रृंगार में नई नई पगड़ी पहनाइए, मुकुट पहनाइए, अच्छी माला पहनाइए लड्डू गोपाल जी को। और जो है ठाकुर जी को इत्र भी जरूर लगाएं। जो सर्दियों के अकॉर्डिंग आप इत्र लगाते हैं वैसा इत्र लगाएं आप। और फिर आपने क्या करना, उसके बाद आती है बारी भोग लगाने की। तो भोग आप लगाएंगे ठाकुर जी बांके बिहारी जी को। तो भोग में जैसे कि मीठे भोग ठाकुर जी को बहुत पसंद है, हमारे बांके भाई के लड्डू गोपाल जी को भी। जैसे कि मावे का भोग लगा सकते हैं, हो सके पीले रंग के भोग ठाकुर जी को लगाइए। पीले रंग के पेड़े आते हैं मावे के, वो भी लगा सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। और जैसे कि बहुत से लोग गजरेले का भोग भी लगाते हैं। देखिए, कई जगह पे गाजर का भोग लगाया जाता है संप्रदाय के अकॉर्डिंग, कई जगह नहीं लगाया जाता। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लगाइए। हर किसी संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो है वो भोग लगाते हैं गाजर का, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बाकी रसमलाई होती है, बहुत सारे भोग होते हैं। बहुत से 56 प्रकार के भोग भी ठाकुर जी को इस दिन लगाते हैं। तो अपने अपने इसे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और इस दिन तो आप जो है विशेष 2 भोग कौन से जो लगाने बहुत जरूरी है, कड़ी चावल का भोग लगाइए ठाकुर जी को, और माखन मिश्री आपको पता ही है। तो ये 2 जो भोग है बहुत विशेष है इस दिन, जैसे कि माखन मिश्री और कड़ी चावल। तो ये भी आप जो है जरूर ठाकुर जी को भोग लगाइए। और ठाकुर जी को जो मीठे मीठे भोग बहुत पसंद है, आप सबको पता ही है। खीर का भोग भी ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं इसमें। और ठाकुर जी के लिए विशेष भोग लगाइए, अपने हाथों से बनाइए, कोशिश कीजिए। नहीं तो जैसे बाहर से भी लेते हैं तो शुद्ध होने चाहिए। और जो का ध्यान दें कि जो चांदी के वर्क वाले भोग होते हैं, जैसे कि इन पर चांदी का जो वर्क लगा होता है, वो मिठाइयाँ मत यूज कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो चांदी का वर्क होता है वो शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको चमड़े से पीट पीट के बनाया जाता है। तो देखिए, आजकल ऑर्गेनिक भी आने लग गए हैं। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है ऑर्गेनिक है चांदी का वर्क, तो फिर बात अलग है। अगर आप खुद बना रहे हैं तो अगर आप भोग लगाएंगे खुद, अगर उस पर लगाते चांदी का, तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, देख कर लगाएं। इस बात का भी ध्यान दें। और ध्यान दें कि शुद्ध और देसी घी में ही, जैसे कि अगर बाजार से ले रहे हैं तो ये भी ध्यान दें, तो देसी घी का होना चाहिए। और ठाकुर जी को जो है विशेष रूप से आपने जो है फलों का भोग भी, ऋतु फल जिसे कहा जाता है, जो आजकल में आ रहे हैं, केला, मौसमी वगैरह जैसे भी होता है, संतरा, वो ठाकुर जी को जरूर आप भोग लगाइए। तो आपको पता लग गया कि लड्डू गोपाल जी को मैं जो बांके बिहारी के प्रकट्य उत्सव बिहार पंचमी वाले दिन कौन से 2 भोग लगाने बहुत जरूरी है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।